अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सप्लोरिंग एंशिएंट सिविलाइजेशंस, हाउ टेक्नोलॉजी शेप्ड अर्ली सोसाइटीज। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़ने और संवाद करने की गहरी आवश्यकता महसूस करते हैं। हमें हमेशा से एक दूसरे से बातचीत करने के तरीकों की जरूरत रही है। यह हमारी प्रकृति में है कि हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव साझा करें। शुरू से ही हमने जानकारी साझा करने, विचार व्यक्त करने और रिश्ते बनाने के लिए अपनी आवाजों, शरीरों और यहां तक कि चित्रों का भी इस्तेमाल किया है। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर हमने अपनी कहानियां और अनुभवों को अमर बना दिया। जरा सोचो, अगर भाषा ही ना होती तो क्या होता? बिना शब्दों के हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे व्यक्त करते? आप दूसरों को खतरे से कैसे आगाह करते? बिना संवाद के हम एक दूसरे को महत्वपूर्ण जानकारी कैसे देते? आप कहानियां या खबरें कैसे सुनाते? कहानियां सुनाना और खबरें साझा करना हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। संवाद हमारे अस्तित्व और प्रगति की कुंजी रहा है। यह हमें एक साथ काम करने और एकजुट होने में मदद करता है। इसने हमें साथ काम करने, सभ्यताएं बनाने और कला और संस्कृति का निर्माण करने की अनुमति दी है। संवाद के बिना हम इतने विकसित नहीं हो पाते। समय के साथ संवाद करने के हमारे तरीके नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं। हमने नए और उन्नत उपकरण और तकनीकें विकसित की हैं। साधारण गुफा चित्रों से लेकर इंटरनेट की जटिलता तक हमने लगातार एक दूसरे से जुड़ने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजे हैं। यह विकास हमारी रचनात्मकता और अन्वेषण की भावना को दर्शाता है। यह निबंध उस अविश्वसनीय यात्रा की पड़ताल करता है। यह दिखाता है कि कैसे हमने संवाद के माध्यम से अपने समाज को आकार दिया है और आगे बढ़ाया है। लिखित भाषा से पहले हमारे पूर्वज संवाद के गैर मौखिक रूपों पर निर्भर थे। इन शुरुआती रूपों में हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाजें शामिल थीं। कल्पना कीजिए कि आप केवल अपने हाथों और चेहरे से कुछ जटिल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से आसान नहीं था, लेकिन इससे संदेश पहुंच गया। शुरुआती संवाद के सबसे आकर्षक उदाहरणों में से एक गुफा चित्र हैं। दुनिया भर की गुफाओं में खोजे गए ये चित्र जानवरों, शिकार के दृश्यों और यहां तक कि अमूर्त प्रतीकों को दर्शाते हैं। जबकि उनके सटीक अर्थ पर अभी भी बहस चल रही है, वे हमारे पूर्वजों के दिमाग और उनके अनुभवों को रिकॉर्ड करने और साझा करने के उनके प्रयासों की एक झलक पेश करते हैं। लेखन का आविष्कार मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। लगभग 3200 ईसा पूर्व में सुमेरियों ने क्यूनिफॉर्म विकसित किया, जो मिट्टी की गोलियों पर पच्चर के आकार के निशानों का उपयोग करके लिखने की एक प्रणाली थी। क्यूनिफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखने, व्यापार और प्रशासन के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए कि आप अपनी खरीदारी की सूची को मिट्टी की एक भारी गोली पर उकेर रहे हैं। हालांकि लगभग 1000 ईसा पूर्व में फोनीशियन द्वारा वर्णमाला का विकास और भी महत्वपूर्ण था। अलग अलग ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों वाली यह सरल प्रणाली ने लिखना सीखना और उपयोग करना आसान बना दिया। इसने साक्षरता के प्रसार और साहित्य, दर्शन और विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सदियों तक लिखित संवाद हस्तलिखित पांडुलिपियों पर निर्भर था। इसका मतलब था कि जानकारी की नकल करना और उसे वितरित करना एक धीमी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। हालांकि 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने संचार में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग के प्रेस ने मुद्रित पृष्ठ बनाने के लिए चल प्रकार का उपयोग किया, जिससे पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। पारिमिटियन प्रेस का यूरोप और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। किताबें अधिक किफायती और सुलभ हो गईं, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई और ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने पुनर्जागरण, सुधार और वैज्ञानिक क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी नवाचार का एक नया युग लाया, जिसमें संचार भी शामिल है। 1837 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया, जिसने विद्युत संकेतों का उपयोग करके लंबी दूरी तक संदेशों को तुरंत प्रसारित करने की अनुमति दी। टेलीग्राफ ने समाचार एकत्र करने, सैन्य संचार और व्यावसायिक लेन-देन में क्रांति ला दी। टेलीग्राफ पर बेरहद बनाते हुए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट कराया। टेलीफोन ने तारों पर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन की अनुमति दी, जिससे दूर बैठे लोगों की आवाजें सुनना संभव हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि आप केवल पत्रों के माध्यम से ही संवाद कर पा रहे हैं? टेलीफोन ने व्यक्तिगत संचार को बदल दिया और लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। भाग 6, हर घर में तस्वीरें। 20वीं शताब्दी में मास मीडिया का उदय हुआ, जिसमें रेडियो और टेलीविजन संचार और मनोरंजन के शक्तिशाली साधन बन गए। 1901 में अटलांटिक के पार रेडियो तरंगों के गुलियल्मो मार्कोनी के सफल प्रसारण ने रेडियो प्रसारण के युग की शुरुआत की। रेडियो दुनिया भर के घरों में समाचार, संगीत और मनोरंजन लेकर आया। 1920 के दशक में आविष्कार किए गए टेलीविजन ने प्रसारण में एक दृश्य आयाम जोड़ा। 20वीं सदी के मध्य तक टेलीविजन घरों में एक सर्वव्यापी उपस्थिति बन गया था, जो लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता था और जनमत को प्रभावित करता था। परिवार अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अपने टेलीविजन सेट के आसपास जमा होते थे, जिससे एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बनता था। भाग 7, ऑनलाइन दुनिया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रिंटिंग प्रेस के बाद से संचार में सबसे परिवर्तनकारी विकास देखा गया, इंटरनेट ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। 1960 के दशक में एक सैन्य और अनुसंधान नेटवर्क के रूप में विकसित इंटरनेट ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ा और धीरे धीरे यह एक वैश्विक नेटवर्क बन गया, जिससे अभूतपूर्व पैमाने पर सूचनाओं को साझा करना संभव हुआ। यह सूचना युग की शुरुआत थी। 1980 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार ने इंटरनेट को जनता के लिए सुलभ बनाया और इसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे सूचना, साझाकरण, वाणिज्य और सामाजिक संपर्क में विस्फोट हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल संचार ने हमारे दैनिक जीवन को सरल बना दिया। इंटरनेट ने ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया को जन्म दिया, जिसने हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे हम दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ संवाद करने के तरीके को बदल दिया। अब हम कहीं से भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ा और हमारे सामाजिक जीवन को एक नई दिशा दी, जिससे हम अपने जीवन, विचारों को तुरंत साझा कर सके। सोशल मीडिया ने हमें एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा बना दिया है। भाग 8, बातचीत का भविष्य। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, संचार का भविष्य और भी रोमांचक और अप्रत्याशित होने का वादा करता है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारी बातचीत के तरीके पूरी तरह से बदल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई पहले से ही बदल रहा है कि हम तकनीक के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और यह केवल शुरुआत है। सिरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट से लेकर जो हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं, चैटबॉट्स तक जो ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं और हमारे सवालों का तुरंत जवाब देते हैं। आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता इमर्सिव और इंटरैक्टिव संचार अनुभव प्रदान करती है, जिससे हम नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और आभासी वातावरण में दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि वे हमारे सामने ही हों। आगे देखते हुए तंत्रिका इंटरफेस, जो हमारे दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, में संचार में क्रांति लाने की क्षमता है। यह तकनीक हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप शब्दों की आवश्यकता के बिना अपने विचारों और भावनाओं को सीधे दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हैं। यह एक पूरी तरह से नया संचार का तरीका हो सकता है। हालांकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में हैं, ये प्रौद्योगिकियां तेजी से विकसित हो रही हैं और ये प्रौद्योगिकियां
ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती हैं जहां संचार अधिक सहज, इमर्सिव और शायद टेलीपैथिक भी हो। यह एक ऐसा भविष्य है जो हमारी कल्पना से परे है। भाग 9, निष्कर्ष। एक जुड़ा हुआ भविष्य। हमारे पूर्वजों के साधारण ग्रंथ्स और हाव भावों से लेकर आज हम जो डिजिटल बातचीत करते हैं, संचार का विकास एक लंबी और उल्लेखनीय यात्रा रही है। प्रत्येक नवाचार ने पिछले एक पर बनाया है, दूरी, संस्कृतियों और यहां तक कि समय के पार एक दूसरे से जुड़ने की हमारी क्षमता का विस्तार किया है। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, एक बात निश्चित है, संचार का भविष्य संभावनाओं से भरा है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए कौन से नए और अभिनव तरीके खोजेंगे।